गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानोदय भारती चैनल। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है गियर बॉक्स। स्टूडेंट, गियर बॉक्स का लोकेशन ऑटोमोबाइल व्हीकल में कहाँ पे होता है, इसका उपयोग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव अगर गाड़ी है हमारी, तो इंजन के बाद फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के बाद क्लच शाफ्ट और क्लच शाफ्ट के बाद स्टूडेंट हमारा गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स क्यों होता है? तो गियर बॉक्स ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को डिफरेंट सिचुएशंस पे हमारा टॉर्क और स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस पे गाड़ी को अलग अलग टॉर्क चाहिए होती है और अलग अलग स्पीड चाहिए होती है स्टूडेंट। जैसे अगर हमारी गाड़ी प्लेन रोड पे जा रही है तो उस समय स्पीड हम लोग ज़्यादा कर देते हैं। ट्रैफिक अगर ज़्यादा है या फिर गाड़ी को किसी चढ़ाव पे चढ़ना है तो हम लोगों को टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, या गाड़ी पे लोड ज़्यादा है तो हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है स्टूडेंट। ओके, गियर बॉक्स कितने तरह के होते हैं? तो सिंपल स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स एंड एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। इतने तरह के गियर बॉक्स जो है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखने से पहले, गियर बॉक्स के टाइप्स को जानने से पहले हम गियर को जाने। गियर क्या होता है, गियर के कितने टाइप्स होते हैं और किस टाइप के गियर का उपयोग कहाँ पे होता है। ओके, अगर हम लोग ये जान लेंगे तो हमें गियर बॉक्स को समझने में आसानी होगी और किस गियर बॉक्स में किस टाइप का गियर लगा है और क्यों लगा है ये भी समझने में स्टूडेंट आसानी होगी। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं गियर टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट, गियर क्या होता है? तो गियर स्टूडेंट एक सर्कुलर मेटल का एक टुकड़ा होता है स्टूडेंट, सेंटर उसका हॉलो होता है एंड उसके चारों तरफ जो है टीथ्स माउंट होती है। ओके, वो टीथ्स जो है अलग अलग तरह की टीथ्स होती हैं, नंबर ऑफ टीथ्स जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग गियर्स में। उस गियर का डायमीटर अलग अलग हो सकता है और ये गियर जो है ये शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है, या तो बेयरिंग और शाफ्ट पे लगी होगी, या तो बियरिंग शाफ्ट पे लगी होगी और उस पे ये गियर माउंट होगा, या फिर डायरेक्ट जो है ये शाफ्ट पे माउंट होता है स्टूडेंट। अब ये शाफ्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट देखिए, ये जो है ये हमारा शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट क्या होता है? तो शाफ्ट एक सर्कुलर बार होता है, आयरन बार, और इसका यूज हम लोग पावर ट्रांसफर करने में करते हैं। हम लोग स्टूडेंट बाइक में देख सकते हैं चैन की मदद से इंजन से पावर जो है पीछे वाले चक्के में ट्रांसफर की जाती है स्टूडेंट। तो बाइक पे लोड कम होता है, उसका वेट भी कम होता है, जिसकी वजह से चैन जो है वो सफिशिएंट है पावर ट्रांसमिट करने के लिए बाइक में। लेकिन स्टूडेंट, हम लोग जब व्हीकल्स में आते हैं तो व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा लोड कैरी करता है, जिसकी वजह से चैन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, चैन जो है वो फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, यूज शाफ्ट करते हैं। आगे जा करके हम लोग गियर बॉक्स जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट पढ़ेंगे और डिफरेंशियल पढ़ेंगे, तब हम लोग शाफ्ट को और अच्छे ढंग से देखेंगे। ओके, तो गियर बॉक्स में शाफ्ट कहाँ पे होता है स्टूडेंट? गियर बॉक्स में शाफ्ट जो है दो होते हैं, एक होता है मेन शाफ्ट और दूसरा होता है काउंटर शाफ्ट। और गियर्स उन दोनों ही शाफ्ट पे लगे होते हैं। गियर की मदद से हम लोग गियर रेशियो बनाते हैं, जिससे हमें अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग टॉर्क और अलग अलग स्पीड व्हीकल्स को मिलती है। ओके, तो गियर्स का ये डिफिनेशन है स्टूडेंट, और इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट व्हेन शाफ्ट आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड टू ईच अदर स्टूडेंट्स। ओके, और टाइप्स ऑफ गियर्स। अब हम लोग स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ गियर डिस्कस कर लेते हैं। इन जो भी टाइप्स है, ये टीथ्स के जो शेप होते हैं स्टूडेंट्स, उसके बेस पे हम लोगों ने इन गियर्स के टाइप्स को जो है रखा है। ओके, तो
इस टाइप को समझ के हम लोग यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी गियर्स अलग अलग हैं वो अलग अलग क्यों बनाए गए हैं, सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और सबका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे सबका एप्लीकेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट स्पर गियर हम लोग देखते हैं। स्पर गियर्स जितने भी हैं उनमें सबसे पुराना है स्टूडेंट, सबसे बेसिक गियर है ये। इसका जो डिज़ाइन होता है स्टूडेंट्स वो भी बहुत सिंपल होता है। ये हमारा जो है स्टूडेंट ये वाला गियर हम लोग देखेंगे, ये स्पर गियर है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसकी टिप्स जो है वो एक दूसरे के तो पैरेलल होगी, दूसरा जो एक्सिस है, शाफ्ट की जो एक्सिस है उसके भी जो है ये टिप्स पैरेलल है स्टूडेंट। एक ड्राइवर गियर होगा, एक ड्रिवन गियर होगा, टिप्स पैरेलल रहेगी तो कांटेक्ट सरफेस एरिया जो है टिप्स के बीच में वो ज्यादा से ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। कांटेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण जो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी है स्पर गियर की वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट। अगर मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट होगा तो हमें स्टूडेंट पावर ट्रांसफर तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन होगा, हीट जनरेट होगा, और सबसे बड़ी बात जब दो गियर स्पर गियर आपस में इंगेज होते हैं, जब इन्हें डिसंगेज कराना होता है या इंगेज कराना होता है उस दौरान ये स्मूथली डिसंगेज और इंगेज नहीं हो पाते हैं। ओके, जिसकी वजह से हम लोग जितनी भी कमियां हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हेलिकल गियर को डिजाइन किया स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट ये है हमारा हेलिकल गियर, इधर वाला जो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा हेलिकल गियर है स्टूडेंट। इसमें क्या है, इसमें भी जो टीथ्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन जो एक्सिस है शाफ्ट का उसको ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके टीथ जो हैं वो एक्सिस जो है शाफ्ट का उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, इस गियर का ये एडवांटेज है कि पावर ट्रांसमिशन के दौरान वाइब्रेशन कम देखने को मिलता है, फ्रिक्शन भी कम देखने को मिलता है। वाइब्रेशन अगर कम होगा तो नॉइस भी कम होगी, जिसकी वजह से गियर की लाइफ भी ज़्यादा होती है स्टूडेंट। डबल हेलिकल गियर में स्टूडेंट्स दोनों तरफ जो है एक दूसरे के अपोजिट इंक्लाइन टिप्स दिए जाते हैं। ओके, डबल हेलिकल गियर में। उसके बाद हम लोग आते हैं बीवेल गियर। बीवेल गियर में स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक जितने भी गियर देखा हमने, स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, ये सब जो पावर ट्रांसफर करते हैं दो शाफ्ट के बीच में, वो शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके, जैसे ये शाफ्ट ये दोनों शाफ्ट क्या है स्टूडेंट, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जितने भी गियर हैं ये पावर ट्रांसमिट करते हैं पैरेलल शाफ्ट के बीच में। बेवल गियर जो पावर ट्रांसमिट करता है स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है। बेवल गियर कहाँ देख सकते हैं हम लोग, तो जब हम लोग डिफरेंशियल को खोलेंगे, डिफरेंशियल को देखेंगे, उसके इंटरनल गियर्स के अरेंजमेंट को देखेंगे तो वहां पे हमें बेवल गियर देखने को मिलेगा। ओके, रैक एंड पिनियन गियर स्टूडेंट स्टीयरिंग सिस्टम तो आप लोग सब जानते होंगे क्या होता है। स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से हम लोग गाड़ी को लेफ्ट एंड राइट टर्न देते हैं, है ना। स्टीयरिंग व्हील होती है, ड्राइवर के सबसे सामने जो चीज होती है वो होता है स्टूडेंट्स स्टीयरिंग व्हील। ओके, ये जो गाड़ी टर्न लेती है लेफ्ट और राइट, उसके लिए भी एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स अवेलेबल होता है हमारे व्हीकल्स में स्टूडेंट्स। तो रैक एंड पिनियन गियर जो है, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है उसके गियर बॉक्स में ये अवेलेबल होता है। पिनियन गियर एक बहुत छोटा सा स्पर गियर के ही डिजाइन का जो है एक बहुत छोटा गियर होता है पिनियन गियर। और रैक गियर स्टूडेंट एक आयरन बार होता है जिसपे टीथ्स जो है सीरीज में बने होते हैं। ओके, तो इन दोनों के अरेंजमेंट को हम लोग रैक एंड पिनियन गियर कहते हैं। वॉर्म एंड वॉर्म गियर तो स्टूडेंट्स ये भी स्टीयरिंग सिस्टम का एक टाइप है जिसका गियर बॉक्स जो होता है वॉर्म एंड वॉर्म गियर उसके अंदर देख सकते हैं हम लोग। ओके, वॉर्म एंड वॉर्म स्टीयरिंग गियर
सिस्टम होता है जिसका गियर बॉक्स में वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, इंटरनल गियर स्टूडेंट्स, तो इंटरनल गियर्स में अंदर की तरफ जो है टीथ्स होंगे। अभी तक जितने भी हम लोग ने गियर देखे इसमें बाहर की तरफ टीथ्स थे, इंटरनल गियर में अंदर की तरफ टीथ्स होंगे। इंटरनल गियर हमें कहाँ देखने को मिलेगा स्टूडेंट? तो इंटरनल गियर हमें एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में देखने को मिल सकता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में हम लोग इंटरनल गियर देख सकते हैं। ओके, हम लोग ने गियर का टाइप देख लिया और इससे हम लोगों को समझ में आया कि अलग अलग गियर्स जो है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बने हैं, अलग अलग जगह यूज करने के लिए बने हैं। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने देख लिए स्टूडेंट। और जब हम लोग डिफरेंशियल देखेंगे स्टूडेंट, जब हम लोग डिफरेंट गियर बॉक्स देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग इन गियर्स के डिज़ाइन को भी अच्छे ढंग से देखेंगे। जब हम लोग स्टीयरिंग सिस्टम देखेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग रैक एंड पिनियन गियर, वॉर्म एंड वॉर्म गियर के डिज़ाइन को ढंग से देखेंगे। जब हम लोग डिफरेंशियल देखेंगे स्टूडेंट, तो बेवल गियर के डिज़ाइन को हम लोग ढंग से देखेंगे। और जब हम लोग गियर बॉक्स देखेंगे तो स्पर गियर और हेलिकल गियर और इंटरनल गियर के डिज़ाइन को सही ढंग से देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि गियर टॉपिक के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।